सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अरे यार हुआ क्या था कि वीडियो तो अपलोड हो गई थी आप लोग की, बट पता नहीं उसमें क्या इशू क्या कि वीडियो का पिक्सल तो सही था, बट क्या नहीं समझ में आया कि अपलोड होने के बाद उसका वीडियो क्वालिटी लो हो गई। और सब कुछ था, कोई नहीं, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें तो मेरी फ़ोटो आ रही थी, बट इसमें मेरी फ़ोटो नहीं है। बाकी जो मैं पीडीएफ आप लोग शेयर कर दिया हूँ उसी में वही चीज़ है। इसमें मैं कुछ चीज़ समझा भी दूंगा, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो इसलिए एक बार उसको ज़रूर देख लेना, भले आप पढ़ लियो तो क्या हुआ। ठीक है, चलो अब बातचीत नहीं करेंगे, इसको जल्दी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जनवरी का पूरा करंट अफेयर, इसको फॉलो करेंगे और लगभग ये हर एग्ज़ाम में आपको काम देगा, ठीक है। और लाइक शेयर करना भूलना नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, ये हमारे हुए हैं जनरल बिपिन रावत, ठीक है। अब ये फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए इंडियन आर्मी से। ये हमारे पहले इंडियन आर्मी चीफ थे, ठीक है। ये तीनों सेनाओं के जो तीनों सेनाओं को जो संपर्क बनाते हैं एक तरीके का, ये वैसा पोस्ट है। हमारे पीएम मोदी ने इस पोस्ट की घोषणा की थी, हालांकि इस पोस्ट की बात बहुत पहले से हो रही थी, ठीक है। तो मतलब ऐसे ये तीनों सेनाओं की बातें लेंगे और हमारे पीएम तक पहुंचाएंगे, तो वो चीज़ बात थी। और तीनों सेनाओं में कुछ आपसी तालमेल बनाने के लिए भी इस पोस्ट का गठन किया गया, ठीक है। तो जब इनको हटा दिया गया, मतलब जब इनको प्रमोट कर दिया गया, अपना सीडीएस बनाया गया, तो जो पोस्ट खाली हुआ आर्मी चीफ का, वो पोस्ट मिला किसको? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। मतलब अब हमारे नए आर्मी चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। अब आया कि थर्ड क्वेश्चन हमारा, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इंडिया की रैंक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कौन सी है? 72 है, ठीक है। और ये देता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है। टॉपर थे इसके स्विट्ज़रलैंड, यूएसए एंड सिंगापुर। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक। हमारे में इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? इसकी रैंक, इंडिया की रैंक है हमारे लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंडिया की रैंक। ये देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि एप्लीकेशन टू हेल्प विजुअली चैलेंज्ड टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। इसका मतलब क्या है कि एक ऐप लॉन्च किया गया है, वो ऐप विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए है, जो होते हैं लोग, ठीक है, उन लोग के लिए है। तो इस ऐप में क्या है ना कि जैसे आप लोग जब इस ऐप के सामने आप कोई नोट ले आओगे, चाहे वो 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, तो वो ऐप बता देगा उन लोगों को कि ये नोट कितने रुपए का है, ठीक है। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है मनी ऐप, ठीक है। इस ऐप का नाम है मनी ऐप, ठीक। फुल फॉर्म इसका है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। फिर अगला सवाल है कि क्लीनलीनेस सिटी इन इंडिया, ठीक है। सबसे स्वच्छ हमारा शहर का किसको बोला गया है, कौन बताया गया है? वो है, ये है इंदौर। इंदौर को बताइए, इंदौर है मध्य प्रदेश में, जिसके चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे? अरे शिवराज सिंह चौहान। जिसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। कभी कभी नाम याद होता है बट एक ज़बान पे नहीं आता। शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, ये अनाउंस करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, हमारा ये अनाउंस करता है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो प्रोग्राम होता है उसके तहत, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के, आजकल हमारे देश में नाम बहुत बदला जा रहा है, तो नाम बदल के इस पोर्ट का नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। चलो अच्छी बात है। अभी सातों सवाल है। WHO डिक्लेयर्स 2020 एज द ईयर ऑफ नर्स एंड वाइफ। WHO ने इस साल को, मतलब 2020 को नर्स एंड वाइफ्स को डेडिकेट किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 8वां सवाल, पद्म विभूषण 2020 का पद्म विभूषण मरणोपरांत, मतलब अभी जो एक्सपायर कर गए उसके बाद किसको किसको मिला? अरुण जेटली जी को मिला, सुषमा स्वराज जी को मिला, जॉर्ज फर्नांडिस जी को मिला। आई थिंक फर्नांडिस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखा गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके साथ साथ 16 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 118 लोगों को पद्म श्री मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये ऊपर वाली तीन ही बात है, अरुण जेटली,
सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे दे कि ये 3 का दे देगा, एक और कोई दे देगा ना, फिर पूछेगा बताओ इसमें से किसको नहीं मिला है। आजकल ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल है हमारा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2020 हुआ है, इसके सिंगल मेल मैच के विजेता कौन थे? हमारे नोवाक जोकोविच। और फीमेल की हैं सोफिया कैनिन। फीमेल की हमारी सोफिया कैनिन। मेल के हमारे मेल सिंगल, ठीक है, जो सिंगल हुआ नोवाक जोकोविच, और फीमेल के सोफिया कैनिन। ठीक है। 10th इंडिया जीपीटी जीडीपी इन 2020 बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 2020 में इंडिया की जीडीपी का अनुमान लगाया है 5%, और 2021-22 के लिए उन्होंने बताया 5.8%। तो अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है 5%, और इसको भी याद रखना, ये भी बता सकते हैं कि भाई 2020 और 21 और 22 के लिए उन्होंने क्या अनुमान लगाया है। तो क्या बोलोगे आप? 5.8% था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 11 सवाल हालांकि मैं आगे बताया हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी समझ लो कि गोल्डन अवार्ड 2020 बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा किसको मिला है? 1917। ये हॉलीवुड मूवी है, ठीक है, बॉलीवुड नहीं है, ये हॉलीवुड मूवी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ अभी एक बुक लॉन्च किया है। ये बुक एक इंडियन पॉलिटिशियन के ऊपर है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, और लॉन्च करने वाला कौन है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। ये याद रखिएगा। ठीक है, कर्म योद्धा ग्रंथ इंडियन पॉलिटिशियन है, राजनेता है, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब लोग जान ही रहोगे। और लॉन्च कौन किया है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने कौन? हसन दियाब। ये भी कभी कभी आता है, इसका भी हम 4-5 सेशन में पढ़ेंगे। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लेबनान की, कौन? हसन दियाब। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक अवार्ड है लता मंगेशकर अवार्ड, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। ये किसको मिला? ये मिला है कुलदीप सिंह को। ये मिला है कुलदीप सिंह को, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। कौन सा? लता मंगेशकर अवार्ड। अब इसमें पता है 2 सवाल बन जाते हैं, हालांकि बनने को तो 3 सवाल बन सकते हैं कि लता मंगेशकर अवार्ड कौन सी स्टेट देती है, पहला सवाल। तो आप क्या बोलोगे? एमपी गवर्नमेंट। फिर ये हो सकता है कि कुलदीप सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है, तो आप क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सा अवार्ड दिया, तो आप क्या बोलोगे? लता मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, और तो ऐसे सवाल करके आपके बन सकते हैं, समझ गए। और देखो चलो आगे बढ़ते हैं। बापू नद करनी ये किस गेम से, ये क्या खेलते थे? ये खेलते थे क्रिकेट। हालांकि अभी ये एक्सपायर कर गए, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है। कभी कभी होता है रिसेंट में, ये जो लोग एक्सपायर कर जाते हैं फिर पूछा जाता है बताइए कि किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। ये रेसलिंग से थे, क्रिकेट से थे, स्पोर्ट्स से थे, म्यूज़िक से थे, सिंगर थे, मतलब जो भी थे पूछा जाता है। तो ये बापू नदकर्णी ये खेलते थे क्रिकेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड चुना है संविधान को। इस बार ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड चुना है संविधान को, मतलब ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड 2019 कौन सा है? संविधान। ठीक है, एक बोडो जनजाति है, बोडो जनजाति इस समय काफ़ी फेमस हुई थी, वो कहाँ की है? आसाम की बोडो जनजाति है। ठीक है, ट्राइबल एरिया समझ लो, उसमें होते हैं लोग, तो ये आसाम की है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश, चलो आंध्र प्रदेश में बोल ही दिया हूँ, उसने अपना 3 कैपिटल बनाने के लिए भी राज्य के लिए मंजूरी दे दी है कि हमारे 3 राजधानी होंगे हमारे राज्य के। तो वो है कौन से स्टेट है? आंध्र प्रदेश। और वो कैपिटल कौन कौन से होंगे? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ये अमरावती महाराष्ट्र में भी शहर है, वो मत समझना। ठीक है, तो इसका मैं आंध्र प्रदेश बता रहा हूँ, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ठीक है, और जगन मोहन रेड्डी इनके सीएम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉली उमरिगर अवार्ड बिसेन इस बार किसको दिया है? हमारे जसप्रीत बुमराह जी को दिया है। जसप्रीत बुमराह जी को दिया है पॉली उमरिगर अवार्ड। ये अवार्ड भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है अगला। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? हमारे न्यू एमडी एसबीआई के कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे नए कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी।
देखो मैं अभी जो जो बोल रहा हूँ आप लोग उसको अपने लैंग्वेज में साइड में लिखना होता है, आराम से लिख लेना कहीं पेज पे, ठीक है। शॉर्ट देखो जैसे मैं नोट बनाया हूँ ना, हमेशा करंट अफेयर ऐसे ही बनाते हैं कि पूरा सवाल नहीं लिखो। अब देखो वी हु बिकेम द एमडी ऑफ एसबीआई, नहीं ऐसे बस न्यू एमडी ऑफ एसबीआई कौन, चल्ला श्रीनिवास शेट्टी, हो गया काम, ठीक है। ऐसे बनाना होता करंट अफेयर का नोट्स, ठीक है। जब रिवाइज करने जाओ तो आराम से आप रिवाइज कर लो, समझ गए। अब देखो अगला सवाल है, अब ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस इंडियन बिजनेसमैन को मिला है, बस सिंपल समझो। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस इंडियन बिजनेसमैन को मिला है, उनका नाम है किरण मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अभी इसरो ने एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना की घोषणा की है, सिर्फ वो कहाँ पर की है, देखो वो की है चित्रदुर्ग जिला चेल्लकेरे, चित्रदुर्ग जिला के चेल्लकेरे में एक जिला है वहाँ चेल्लकेरे का, उसमें इन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना की घोषणा की है अभी, ठीक है। सिर्फ अभी ये घोषणा हुई है, ठीक है। यहाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उसको आराम से देख लेना। ये चित्रदुर्ग जिले के चेल्लकेरे में, ठीक है। अब 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको मिला है, वासुदेव मोही जी को मिला है। वासुदेव मोही क्या थे, ये सिंधी लैंग्वेज के राइटर थे। देखो ऐसे ही लिखा जाता है, आपने लिखा पहले क्या वासुदेव मोही, और साइड में लिखा भाई क्या थे, ये थे सिंधी लैंग्वेज राइटर, ठीक है। करंट अफेयर ऐसे याद करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रशिया के नए पीएम कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया के नए पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। वो तो उन्होंने अपना एक्सटेंड भी करा लिया 2 बार का, ठीक है। और वैसे भी इस समय रशिया में तो बहुत टेंशन चल रही है, अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो रशिया के बारे में काफ़ी टेंशन चल रही है वहाँ पे तो उसके नए पीएम कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया के नए एम्बेसडर कौन है अमेरिका में, तरनजीत सिंह सांधू। तरनजीत सिंह सांधू वो हमारे इंडिया के नए एम्बेसडर हैं अमेरिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स, इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल एनिमल के लिए कहाँ पर खोला गया, हमारे प्यारे से शहर मेरठ में। यूपी का प्यारा सा शहर है मेरठ, वहाँ पे वॉर मेमोरियल इंडिया का पहला है, ठीक है, एनिमल्स के लिए। कहाँ पे खोला गया, मेरठ में। चलो ये देखो आईसीसी ने इस बार का बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको दिया है, रोहित शर्मा को, बेस्ट ओडीआई प्लेयर। और टेस्ट प्लेयर किसको बोला, पैट कैमिंस को, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया है, बेन स्टोक को। प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया है, बेन स्टोक को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कोब ब्रायंट क्या गेम खेलते थे, देखो इसमें 3 सवाल बन सकता है आपको, 2 से 3 सवाल कि कोब ब्रायंट क्या गेम खेलते थे, आप बोलोगे बास्केटबॉल। ये कहाँ से थे, ये अमेरिका से थे, ठीक है। और अभी ये रिसेंट में एक्सपायर कर गए, ये इनका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो उसी में एक्सपायर कर गए थे। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अमेरिकन प्लेयर थे बास्केटबॉल के, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड इस बार का कहाँ हुआ था, वो हुआ था लॉस एंजलिस में हुआ था। ये किस फील्ड में दिया जाता है, गाने की फील्ड में दिया जाता है, सिंगिंग फील्ड में, इसलिए अलग से ऐसे लिख लो, ठीक है। लॉस एंजलिस में हुआ था, और कहाँ क्यों दिया जाता है, सिंगिंग फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। इस बार के हमारे जो 71st रिपब्लिक डे हुआ था, गणतंत्र दिवस हुआ था, उसके चीफ गेस्ट कौन थे, ये थे हमारे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो। हालांकि इस समय ब्राज़ील की हालत काफ़ी खस्ता है, क्योंकि इनकी पब्लिक इनसे बहुत ही खफा है, इनके प्लान कब कुछ अच्छे नहीं थे। इस बीच में कुछ अगर आप पढ़े होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इनके प्लान काफ़ी बहुत से अच्छे तो नहीं थे, इसलिए इनकी पब्लिक इससे काफ़ी खफा है, ठीक है। अगर आगे देखो, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच इसको रिलीज़ करता है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 76 है इसमें इंडिया की रैंक, ठीक है। 76 है इसमें इंडिया की रैंक। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था डावोस में, ठीक है। इस बार की 50वीं मीटिंग थी। इंडिया का रैंक कितना, 76। तो ये क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको अपने लैंग्वेज में आप कहीं लिख लेना। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 जो कि विश्व आर्थिक मंच देता है, इसमें इंडिया का रैंक कितना था, 76, ठीक है। इसी में क्रिस्टल अवार्ड मिला है एक इंडियन को, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं दिया है क्रिस्टल अवार्ड किसको, दीपिका पादुकोण को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हमारे देश की सबसे कम पॉल्यूटेड सिटी, मतलब सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? लुंगलेई। ये शहर और कहाँ का? ये मिज़ोरम का है। ठीक है, मिज़ोरम स्टेट का एक सिटी है लुंगलेई, वहाँ सबसे कम प्रदूषित शहर है। चल के वहीं रहा जाए यार, ऐसी बात है तो। ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत पॉल्यूशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। इसका विनर कौन था? हमारा प्यारा महाराष्ट्र। हमारा प्यारा महाराष्ट्र, इसने 78 गोल्ड मेडल्स जीते थे, 78 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, अभी देखो, आरपीएफ का नाम तो सब लोग सुने होंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो हमारे थे, इसका भी नामकरण कर दिया गया, नामकरण बदल दिया गया। अब इसको आगे लगा दिया गया, पहले लगा दिया इंडियन, बाद में लगा दिया सर्विस, बस इतना सा हुआ। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक, चलो आगे देखो। विच स्टेट विल बी सेटिंग अप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर? किस स्टेट में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई? कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ बेटा? गुजरात में हुआ। बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, हमारा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार का कहाँ हुआ था? हुआ था साउथ अफ्रीका में। जीता था बांग्लादेश ने, जीता था बांग्लादेश ने। ठीक है, जीता था बांग्लादेश ने। और जो हमारा रनर अप था, सेकंड रैंक पे था, वो कौन था? हमारा प्यारा देश भारत। हमारा प्यारा देश भारत। हम लोग सेकंड रैंक पे थे, फर्स्ट रैंक कौन आया था? बांग्लादेश। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड बाय यूएन। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने मोस्ट फेमस टीनेजर का अवार्ड किसको बोला है, किसको दिया है? मलाला यूसुफजई। ये सोशल एक्टिविस्ट मान लो, जो लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए काम करती हैं। ठीक है, पाकिस्तान की हैं, नोबल लॉरेट हैं। तो आप लोग इनको तो नाम सुने ही होगा वैसे। ठीक है, पाकिस्तान, इनका काफ़ी विश्व नाम अब तो हो चुका है। तो इनको पूरे दशक का फेमस टीनेजर कहा गया है। ठीक है, कौन है? मलाला यूसुफजई। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? मिसेस HK जोशी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी दोनों, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है? मिसेस HK जोशी। ठीक है, और हमारे न्यू सुल्तान ऑफ ओमान, ओमान के नए सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक अल सईद। हैथम बिन तारिक, इतना हार्ड नाम है, आराम से हो जाएगा। अच्छा, ओमान, ओमान मतलब हैथम बिन तारिक अल सईद। ठीक है, और ओमान के साथ ही हमारा एक नेवल एक्सरसाइज भी हुआ था नेवी का, ओमान के साथ ही, जिसका नाम था नसीम अल बहर। नसीम अल बहर, इसलिए दो क्वेश्चन मैं साथ साथ में आपका ले लिया हूँ, ये अभी हुआ था रिसेंट में। ठीक है, और हमारे नए सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी, इनको लोग शॉर्ट में एपी महेश्वरी, एपी महेश्वरी बोलते हैं। इनका संदीप महेश्वरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इनका नाम है पूरा आनंद प्रकाश महेश्वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अभी इसरो ने हाल ही में GSAT-30 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है? उस रॉकेट का नाम क्या है? एरियन 5। ये तो समझ ही गए होगे, हिंदी में और लिखा ही हुआ है। ठीक है, अभी दिल्ली में रायसीना डायलॉग हुआ था। ठीक है, 5th एडिशन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको ध्यान से देख लेना। 5th एडिशन हुआ था, कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसका थीम यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। इसको एक जगह अपने नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब देखो, यहाँ तक जनवरी का हम लोग ख़त्म हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आता है हम लोग का फरवरी का। अब हमारे देश के न्यू वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। अब जो 1 रुपये का नोट आएगा ना, उस पर इन्हीं का साइन होगा। ठीक है, 1 रुपये जो करेंसी आएगी, अब उन पर इनका साइन होगा, अजय भूषण पांडे जी का। इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस इस बार कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। चलो अच्छी बात है। ट्राइबल म्यूजियम, जनजाति संग्रहालय की स्थापना इंडियन गवर्नमेंट ने कहाँ किया है? रांची में किया है। ठीक है, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना। इसी तरह समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुआ है? लोथल, गुजरात में हुआ। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो इनके एरिया के हिसाब से समझ लो कि जनजाति कहाँ हुआ होगा और समुद्री कहाँ हुआ होगा। ठीक है,
अभी एक निर्विक योजना आई थी, ये सरकार ने लाया था। बेसिकली इसका मोटिव क्या था? इंक्रीज एक्सपोर्ट, निर्यात। निर्विक समझो क्या? निर्यात, निर्यात समझ रहे हो? इसकी योजना ये था बेसिकली इनके निर्यात को बढ़ावा देना, इसलिए ये आई थी योजना। इसका नाम क्या है? निर्विक योजना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना एट IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये गिफ्ट सिटी में है। गिफ्ट सिटी, यही मुद्दे की बात है कि ये कहाँ है बेटा? ये गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्थापना कहाँ पर हुई है? गिफ्ट सिटी, गुजरात में। ठीक, इंडियन इकोनॉमी, इस बार की इंडिया की इकोनॉमी क्या है? 5th प्लेस पर हम लोग हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था हमारी, हम लोग 5वें प्लेस पर हैं। ब्रुसेलोसिस डिजीज़, ये डिजीज़ काफ़ी फेमस हुई थी। ये कहा जाता है कि बताइए ये डिजीज़ किस में है? तो ये डिजीज़ एनिमल्स से रिलेटेड है, पशुओं में ये डिजीज़ पाई जाती है। ठीक है, ब्रुसेलोसिस डिजीज़, इसका हिंदी भी यही है, ब्रुसेलोसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रानी रामपाल इसमें काफ़ी फेमस हुई थी। ये हमारी इंडियन हॉकी टीम कैप्टन है वुमेंस की, रानी रामपाल। इंद्रधनुष एक्सरसाइज, इंद्रधनुष एक्सरसाइज ये किस में होता है? इंडिया और यूके में। इंडिया और यूके में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्रधनुष की इंद्रधनुष एक्सरसाइज। ठीक है, युद्धाभ्यास समझ लो, इंद्रधनुष, इंडिया और यूके। ठीक, सरदार पटेल स्टेडियम की, अब जान ही रहोगे इसके तो नाम से ही, कहाँ पे है? अहमदाबाद में, जहाँ नमस्ते ट्रंप अभी हुआ था 24 फरवरी 2020 को, जिसका नाम बदल के मोटेरा स्टेडियम इनका नाम था, इसका नाम बदल के सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया। और विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम कौन सी है? सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है, ये अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना बाय नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे हुआ था? ये होता तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। इन बनाना, केला का सबसे बड़ा कंजप्शन, उपभोग कहाँ होता है? इंडिया में ही होता है। ठीक है, तो जो इस बार का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था इस केले पर, ये कहाँ हुआ था? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। कौन किया था? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, इन्होंने किया था। ये तो सिंपल सवाल है, आराम समझ लोगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? ये 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया की रैंक कितनी? 40 है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 77 है। और फ्लोरिशिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी? 131। फ्लोरिशिंग इंडेक्स समझ रहे हो ना? जो जहाँ बच्चों को नरिशमेंट नरिश किया जाता है, उनका खान पान पोषण। ठीक है, तो उसमें हमारे देश का रैंक कितना है? 131। काफ़ी ही बेकार है, मतलब बहुत ही बेकार है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, हमारे न्यू IBM चेयरमैन कौन बने हैं? IBM चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद कृष्णा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। IBM के हमारे नए चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद कृष्णा। अब देखो अगला सवाल है, किशोर कुमार अवार्ड। किशोर कुमार अवार्ड कौन देता है? इसमें सवाल देखो, किशोर कुमार अवार्ड कौन सा स्टेट देता है? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। इस बार किसको मिला? इस बार मिला है वाहिदा रहमान। इस बार किसको मिला है? वाहिदा रहमान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD कौन है? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। देखो ये नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ, ऐसे कोई खास इंग्लिश नहीं है जो आपको हार्ड लगे। मैं सिंपल लिख दिया भाई, न्यू चेयरमैन और MD ऑफ कोल इंडिया। अगर आप इतना भी इंग्लिश नहीं समझोगे तो दिक्कत की बात है ना दोस्त। आपका 50 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा NBE में, तो आप समझ सकते हो। और सिर्फ लगभग हर एग्ज़ाम में इंग्लिश का कंपलसरी है। अगर आपको इतना भी इंग्लिश में नहीं ना समझ पाओ तो दिक्कत की बात है ना भाई। तो इंग्लिश समझना बहुत ज़रूरी है, और मैक्सिमम प्रैक्टिस आप इंग्लिश में ही करो। ठीक है, क्योंकि आपका इंग्लिश कंपलसरी हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस गवर्नमेंट ने लाई है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये 20,000 का शायद इन्होंने समथिंग कुछ प्लान लाया है कि हर परिवार को इतना कुछ मदद करेंगे, ऐसा कुछ है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने लाया है। इसके CM कौन है? अपना हमारे मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, आयुर्वेद रत्न अवार्ड किसको दिया गया इस बार? प्रताप चौहान को दिया गया है। ये कहाँ दिया गया? ये अवार्ड हुआ था ब्रुसेल्स में दिया गया था। ठीक है, ये आयुर्वेदिक मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। तो इस बार किसको मिला है? प्रताप चौहान को मिला है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फ़रवरी को। देखो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फ़रवरी, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है
कि इस बार इसकी थीम क्या थी, तो आप क्या लिखोगे, रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इस बार आजकल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि थीम क्या थी। देखो आज से अगला ही देखो कि नेशनल साइंस डे, ये सबको पता है कि 28 फेब को होता है साइंस डे, लेकिन ये थीम नहीं पता होगा सबको। यही इंपॉर्टेंट है, इस बार के लोग थीम पूछते हैं, इसलिए सबसे पहले लिखो डेट, उसके चेंज करो थीम, कि इसकी थीम क्या थी। थीम क्या है, वुमेन इन साइंस, वुमेन विज्ञान में, ठीक है, वुमेन इन साइंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, कुश्ती, कुश्ती का चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। विनर कौन था, जापान था। इंडिया की रैंक कौन थी, थर्ड बताइए, हम लोग इसमें भी थर्ड रैंक आ गए, ठीक है। हाँ, इसी में एक फेमस काफ़ी नाम हुआ था, दिव्या काकरन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, दिव्या काकरन, ठीक है। वुमेन फ्री स्टाइल 68 केजी में इनको गोल्ड मेडल मिला था। दिव्या काकरन याद रखना, ये काफ़ी फेमस हुई थी इस बार की इसमें, ठीक है, चैंपियनशिप में, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। चलो आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट अशरफ गनी, ऐसे समझ लो कि देखो, अगर आप अफगानिस्तान को शुरुआत में देखो तो ये समझ लो अशरफ, और गनी से समझ लो गनी, आराम से याद हो जाएगा, अशरफ गनी से अफगानिस्तान, ऐसे समझ लो, आराम से याद हो जाएगा ये भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाडू नेडा प्रोग्राम, नाडू नेडा प्रोग्राम, इसकी योजना, ये हिंदी में भी यही है, नाडू नेडा, ठीक है। ये योजना लॉन्च कहाँ, किस स्टेट में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। किसने किया भाई, हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ने, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस, ये आजकल इलेक्ट्रिक बस को हर स्टेट में बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक बस कहाँ पे हुई है, महाराष्ट्र में, हमारे प्यारे महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू चेयरमैन और एयर इंडिया के हमारे नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, हमारे राजीव बंसल, ठीक है। ये देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 26 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना। हमारे एयर इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, राजीव बंसल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके कौन है, ऋषि सुनाक, ऋषि सुनाक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ये इंडियन ओरिजिन के इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारे को फाउंडर इन्फोसिस के, ये उनके दामाद हैं, सन इन लॉ, ये उनके दामाद है, ऋषि सुनाक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूके में ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम क्या था, अजय वॉरियर एक्सरसाइज, अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो इंडिया यूके के हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो समझ लो इसमें से एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम चांसेस है ये आ जाए। मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुआ था उसका नाम क्या था, अजय वॉरियर, हिंदी में भी आप यही लिखेंगे, अजय वॉरियर, इंडिया और यूके में। उत्तराखंड मत समझना, यूनाइटेड किंगडम है ये, ठीक है। हाँ, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डेफ एक्सपो इस बार कहाँ हुआ था, 11वां संस्करण था इस बार, 11th बार हुआ था, ये हुआ था लखनऊ में। इम्पॉर्टेंट क्या है इसकी थीम, इम्पॉर्टेंट क्या है इसकी थीम, कि इसकी थीम क्या थी, तो क्या लिखोगे, द अमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, दी अमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, और हुआ कहाँ था, लखनऊ में, हुआ कहाँ था, लखनऊ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर अब इस बार का कौन है, अमेरिका। इसके पहले कौन था, चाइना। इस बार जो अमेरिका ने इससे बिजनेस हुआ इंडिया का, वो अप्रॉक्स $68 बिलियन का हुआ है, और चाइना से कितना हुआ था, पिछले साल हुआ था 64.8 समथिंग बिलियन डॉलर पे था, और तो अमेरिका से इस बार हमारा ज़्यादा हुआ, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा अब, हम लोग क्या, लगभग सब लोग धीरे धीरे चाइना से, आप लोग तो अब इस बात को जान ही रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हो। विच कंट्री इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स क्या है, समझ लो कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना, तो उनसे जो टैक्स लेंगे, उसी को भूटान सरकार ने लॉन्च किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स, समझ लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। किसने लॉन्च किया, भूटान सरकार ने। अब देखो एक अगला सवाल है, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड कौन देता है, ये अवार्ड देता है द बैंकर मैगजीन। एशियन पैसिफिक रीजन के लिए किसको दिया गया है, हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर इस बार की कौन है, हमारी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। ये देता कौन है, द बैंकर, एक ये मैगजीन है फॉर द एशियन पैसिफिक रीजन के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आंगन फाओ हुनबा प्रोग्राम। आंगन फाओ देखो नाम ही थोड़ा सा
अच्छा खासा है, तो आप आराम से समझ जाओगे कि कहाँ की प्रोग्राम योजना है। ये मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ आप लोग को, यहाँ से क्लियर हो जाए। ये कहाँ की योजना है? मणिपुर की। ठीक है, ये मणिपुर की योजना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये योजना असल में क्या है कि जो फार्मर्स को जो पानी चाहिए होता है ना खेती वेती करने के लिए, उसका प्रोजेक्ट है, इरिगेशन वाटर का प्रोजेक्ट है। अप्रॉक्स 260 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलो आगे देखो। 54th मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। देखो ऐसा क्या है ना कि मालदीव्स है हमारा 54th मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। ये रीजॉइन का मतलब समझ रहे हो? ये पहले था, फिर बाद में इसने छोड़ दिया था अपना कुछ ह्यूमन राइट का हवाला देके कि हाँ मतलब ऐसा कुछ होता है, गलत किया जाता है, चीटिंग होती है, ऐसा कुछ देके तो छोड़ दिया था। बट अभी उसने फैब में फिर से ज्वाइन कर लिया, इसलिए उसको कहा जाए 54th मेंबर है मालदीव्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको तुम लोग आराम से फिर मैं साफ़ कर देता हूँ इसे, फिर आराम से अगर किसी को स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो ले लेना। हालांकि मैंने पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया और मतलब भेज दिया है। ठीक है, तो आप लोग आराम से उस पर देख सकते हो। चलो आगे बढ़ो। वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम, ये किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने किया है। वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? हमारे फेसबुक ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलो आगे देखो। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट किस को दिया है? ये है हमारा जयपुर। किसको दिया है? हमारे जयपुर को दिया है, राजस्थान में है जयपुर। ठीक है, सब लोग जान ही रहे होगे, पिंक सिटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। फर्स्ट कहाँ पर है? फर्स्ट है दिल्ली, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो। ठीक है, सेकंड कौन पे है? हैदराबाद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू हैव एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट कहाँ पर? कालका दिल्ली शताब्दी इस ट्रेन का नाम है। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे आप फ्लाइट में आप जा रहे हो तो आप जान लोगे कि जो वॉशरूम होता है उसका जो वहाँ वैक्यूम टॉयलेट होता है, मतलब जब आप सुसु पोटी करते हो तो वहाँ पे एयर वैक्यूम हवा से खींच लिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ फ्लश नहीं करना पड़ता। तो वही स्टाइल से इस ट्रेन में दिया गया। इंडिया की सिर्फ पहली ट्रेन है, तो इसका नाम है कालका दिल्ली शताब्दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हमारी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज माटला अभियान जो इंडियन नेवी करती है, इस बार कहाँ की है? कोलकाता में। माटला अभियान कहाँ हुआ है? कोलकाता में। आराम से याद रखना, माटला अभियान। ठीक है, अब देखो, वर्ल्ड चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर किसने डेवलप किया है? किसने बनाया है? सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर किसने बनाया है? इंडियन आर्मी ने बनाया है, और उसका नाम क्या है? पार्थ। उसका नाम क्या है? पार्थ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि एक दुनिया का फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया गया। वो भी कहाँ बनाया गया? इंडिया में। और बनाया किसने? इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने में भी बनाया है मेजर अनूप मिश्रा ने। और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अभेद्य। अभेद्य मतलब जिसको भेदा ना जा सके, मतलब AK-47 तक का इस पर रिसर्च किया गया था, अप्रोक्स 10 मीटर दूर से भी आप इसको मारो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभेद्य। चलो आगे देखो। यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू सबमिट माउंट अकांकोगुआ, दुनिया की सबसे छोटी लड़की गर्ल जो इस हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका है, इसकी सबसे ऊंची चोटी साउथ अमेरिका की, वहाँ पे गई है। इनका नाम है काम्या कार्थिकेयन। काम्या कार्थिकेयन क्लास 11th की स्टूडेंट है, वो भी हमारे मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल। स्कूल का नाम है नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई। ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका सबसे ऊंची चोटी पे गई है, उसका नाम है माउंट अकोंको अकोंकागुआ। ठीक है, इनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, चलो हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है इंडिया के? बिमल जुल्का। ठीक है, हमारे नए चीफ मिनिस्टर कौन है? अरे अब चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है बिमल जुल्का। अभी देखो, अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज भवन। क्या क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज भवन। ठीक है, आजकल नाम चेंज हमारा काफ़ी किया जा रहा है,
तो इसका नाम बदल के कर दिया गया सुषमा स्वराज भवन, ठीक है। ऐसे ही इसका भी नाम चेंज किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि फरीदाबाद में, इसका नाम बदल के अरुण जेटली जी के नाम पे कर दिया गया। बस है सब कुछ यही, बस ना इसके पहले अरुण जेटली नाम लिख दिया गया, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अभी देखो एक टेनिस प्लेयर ने रिटायरमेंट लिया, उनका नाम है मारिया शारापोवा। ये 5 बार की ग्रैंड स्लैम विनर है, ये 5 बार की ग्रैंड स्लैम विनर है मारिया शारापोवा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 34th कांस ओपन जो गेम हुआ था फ्रांस में, उसके विनर कौन है? डी गुकेश, डी गुकेश, ठीक है। 34th कांस ओपन, ये समझ लो कि बेसिकली चेस प्रोग्राम था, चेस मतलब स्पोर्ट्स पे था। तो इसके विनर कौन है? गी गुकेश। और इन्होंने जिसको हराया है वो शायद फ्रांस के हैं, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश कहा जाता है। और जिन्होंने जिसको हराया शायद वो फ्रांस के हैं, ठीक है। आप सर्च कर लेना, आई थिंक फ्रांस के ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यंगेस्ट प्लेयर जो कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया है वो पाकिस्तान के, और नाम उनका क्या है? नसीम शाह, यंगेस्ट प्लेयर है अभी तक जिन्होंने हैट्रिक लिया टेस्ट क्रिकेट में, इनका नाम है नसीम शाह। और ऐसे ही अगला सवाल भी है, हमारे यंगेस्ट क्रिकेटर है जिन्होंने हाफ सेंचुरी किया है, स्कोर किया है, मतलब 50 रन मारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इनका नाम है कुशाल मल्ला। और ये है कहाँ के? नेपाल के हैं। कहाँ के? नेपाल के हैं। चलो आगे देखो। फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड होता है बेसिकली, किसको मिला? हमारी इंडियन हॉकी टीम कैप्टन को, मनप्रीत सिंह। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन देती है फर्स्ट इंडियन टू विन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। किसको मिला है? मनप्रीत सिंह को, ये पहले इंडियन थे। और लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट का अवार्ड किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। इसका मतलब समझते हो ये लॉरेंस स्पोर्टिंग क्या है? आपको याद होगा जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, जब धोनी कैप्टन थे 2011 में, ठीक है। तो एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, जब जिस फोटो में वो सचिन तेंदुलकर को सब लोगों ने कंधे पर उठा के पूरा ग्राउंड घुमाया था। तो जो फोटो वायरल हुई थी ना, बेसिकली उस फोटो को मोमेंट बनाया गया और उसको अवार्ड दिया गया। तो सचिन तेंदुलकर को बेसिकली अवार्ड दिया गया लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड, इसलिए उसको मोमेंट अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। मोमेंट अवार्ड, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग दिख जाएगा। मोमेंट अवार्ड किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? अमेरिकन फैक्ट्री, ठीक है। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? टॉय स्टोरी 4, इसमें तो कुछ जानना ही नहीं है। एनिमेटेड फिल्म है टॉय स्टोरी, और डॉक्यूमेंट्री कौन सी? अमेरिकन फैक्ट्री, ठीक है। इस बार का इससे तो सबसे आसान सवाल है, फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया है, बेस्ट फिल्म गली बॉय, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह इसी फिल्म के लिए, एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी इसी फिल्म के लिए, और जो बेस्ट हमारी डायरेक्टर जोया अख्तर हैं उनको भी इसी फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं एक बार। बाफ्टा अवार्ड, देखो इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाफ्टा और ऑस्कर में। बेस्ट एक्टर बाफ्टा अवार्ड मिला है लियोनार्डो डिकाप्रियो, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर आप सवाल आ जाएगा कि ऑस्कर किसको मिला है, तो आप इसको मार दोगे। ये बात समझो कि ऑस्कर दूसरे एक्टर को मिला और बाफ्टा दूसरे एक्टर को मिला है, ठीक है। तो एक्टर है हमारे कौन? लियोनार्डो डिकाप्रियो। इनको बेसिकली मिला है वंस अपॉन अ टाइम, इन मुंबई वाला नहीं है, इन हॉलीवुड वाला है, ठीक है। तो लियोनार्डो डिकाप्रियो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है ये। फिर बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जेसी बकले, इनको मिला है वाइल्ड रोज मूवी के लिए, मिला है। बेस्ट पिक्चर कौन सी है? 1917। बेस्ट डायरेक्टर किसको अवार्ड मिला है? सैम मेंडिस, 1917 के लिए ही, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड क्या है? बेस्ट एक्टर है जोआक्विन फेनिक्स, फिल्म का नाम क्या है? जोकर। ये जोकर आपको अमेजन प्राइम पे मिल जाएगी, हालांकि मैंने देखी नहीं है, ठीक है। एक्ट्रेस क्या है? एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रैनी जेलविगर। फिल्म क्या है? जूडी, फिल्म के लिए इनको मिला है, इनका नाम है रैनी जेलविगर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? बॉन्ग जूहो, ये फिल्म है पैरासाइट। हाँ, ये मूवी मैंने आधी देखी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने हटा दी इसको, और पता नहीं कैसे उसको ऑस्कर मिल गया। ये भी आपको अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है, ठीक है। अमेजन प्राइम मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, ये मत समझना, मैं बता रहा हूँ।
और बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड भी इसी मिला है। इसका नाम इसलिए हुआ था बहुत ज़्यादा क्योंकि पहली नॉन इंग्लिश फिल्म थी जिसने ऑस्कर जीता है, इसलिए इस फिल्म का काफ़ी नाम हुआ था, पैरासाइट। ठीक है, तो एक बार टाइम मिले तो देखना एग्ज़ाम के बाद। मुझे तो अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो आई थिंक हाँ ख़त्म हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। ठीक है, वीडियो तो इस बार उसको पूरा देख लेना, देख चुके होगे तब तो देख ही चुके होगे। और टाइप कराने का समय नहीं था इसलिए मेरे को हैंड रिटन करना पड़ा, और वो मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ, हैंड रिटन समझा पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि समय आप लोग पास कम है, और ऐसे ही आप लोग को सारे PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जुड़ जाना। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर पूछना। बाकी सभी को राधे राधे, जय हिंद। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है।